तो आइए कुछ पल के लिए अपने मन को बाहरी सारी बातों से हटाकर आज के दिन पर फोकस करते हुए कि आज 19 मार्च 2022 है और हम सभी परमात्मा के महावाक्यों से अमृत वेले उनको धारण करते हैं और योग में उसे और शक्तिशाली बनाते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें आज अपने अंदर परिवर्तन करने की है वो है कि हमें समय और कर्म दोनों में बैलेंस रखना है कि काम जो भी हम करें वो समय अनुसार करें। तो हमें सबकी फिर क्या मिलेगी, ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी और इसे ही क्या कहते हैं, बैलेंसिंग कहते हैं, है ना। तो बैलेंसिंग हो जाएगी क्योंकि बैलेंस करके चलेंगे तो हमें ब्लेसिंग्स भी स्वतः ही मिलती है। फिर जो दूसरी बात हमें याद रखनी है कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ मास्टर रचयिता। मैं रचयिता हूँ, मैं ही अपने भाग्य की रचना करने वाला, अपने भविष्य की रचना करने वाला मैं ऐसा मास्टर रचयिता हूँ। और उसके लिए हमें क्या याद रखना है, अगर मैं मास्टर रचयिता हूँ अपने भाग्य का, कि इस समय संगम पर मुझे परमात्मा से क्या मिल रहा है, वर्षा मिल रहा है ना। सारा का सारा खजाना वो मुझे देता है इस समय। दूसरी बात क्या याद रखनी है, मुझे जो पढ़ाई परमात्मा से मिल रही है वो इतनी कमाल की पढ़ाई है जो मुझे हमेशा याद रखनी है, हर पल याद रखनी है। यही मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। और तीसरा, मुझे जो ये वरदान मिल रहा है परमात्मा से, ये मुझे हर पल याद रखना है। तो वर्षा, पढ़ाई और वरदान, इन तीनों को हर समय हम जब याद रखेंगे, हर पल याद रखेंगे, तो हम देखेंगे कि हम और चीज़ों से क्या ले लेंगे, हम विदाई ले लेंगे। फिर हमें और चीज़ें परेशान नहीं करेंगी। और इस नॉलेज के आईने में जब हम देखते हैं, नॉलेज का आईना, आईना किस चीज़ का, नॉलेज का, और उसमें हमें क्या देखना है कि मेरे को तो रोज बाबा से वर्षा मिल रहा है, मैं तो रोज बाबा के काबिल बन रहा हूँ, है ना। तो बाबा से वर्षा मिल रहा है। दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है कि मुझे रोज बाबा से वरदान मिलता है, ये पढ़ाई मिलती है। तो जब हम इस नॉलेज के आईने में अपने आप को देखते हैं तो ये सोचे कि मैं हर घड़ी बस अंतिम घड़ी है और मुझे बदलना है, कि मैं अगर अभी नहीं बदला, अगर मैंने अभी समय और कर्म का बैलेंस नहीं रखा, है ना, तो फिर वो कभी नहीं होगा। तो इसलिए हमें हर पल इस नॉलेज के आईने में अपनी चेकिंग करते रहना है कि क्या मैं अपने समय को, अपने कर्म को बैलेंस कर रहा हूँ। तो इस ऐसी बैलेंसिंग हमें रखनी है। उसके बाद बाबा ने तीसरी बात क्या बोली है कि सब सजाओं से छूटने के लिए हमें क्या बनना है, योगी बनना है। योगी मतलब हर पल उसे याद करते रहना है, पवित्र बनना है ना। क्योंकि ये इस समय अंतिम हमारा जन्म है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की बात पर चलना है और किसी भी बात पर नहीं चलना है। और दुनिया में क्या है, दो ही बातें हैं, एक है वर्षा और एक है श्राप। परमात्मा की मत पर चलते हैं तो हमें वर्षा मिलता है, और श्राप क्या है, जब हम रावण की मत पर चलते हैं। रावण की मत बिल्कुल परमात्मा की मत से ऑपोजिट है। रावण की मत कहेगी कि सोते रहो, रावण की मत कहेगी कि तुम ये पढ़ाई मत करो, रावण की मत कहेगी तुम्हें गुस्सा करना चाहिए, है ना। रावण की मत हमें सब उल्टा काम करने को कहेगी, तो उस पे नहीं चलना है, वो श्राप दिलाती है। तो हमेशा हमें क्या करना है, इस परमात्मा की मत पर चलना है, और जो हमें वर्षा दिलाती है और जो हमें बताती है कि तुम पहले कौन थे, तुम देवता थे, फिर तुम क्षत्रिय बने, फिर तुम वैश्य बने, फिर शूद्र, और अभी क्या बने हैं हम, ब्राह्मण। और फिर से अब हम क्या बनने के लिए सारी पढ़ाई कर रहे हैं, हम देवता बनने के लिए सारी पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमें इन बातों को याद रखना है कि हम इस समय जो है दुख धाम में हैं। बहुत बहुत हमें क्या है, यहाँ पे दुख ही दुख मिला हुआ है। तो इस समय हमें बहुत बहुत दुख धाम से हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है सुख धाम में। तो हमें इन सारी बातों को एक चित्र की तरह अगर हम देखें, अगर हम एक चित्र बनाएं इन सारी बातों का और उसे अपने मन के पर्दे पर रखेंगे, तो हम देखेंगे कि हम पूरे दिन कुछ भी अवेयर होके करते हैं ना, तो हमसे गलतियां नहीं होंगी। तो चित्र इस तरह से बनाए कि मैं एक नॉलेज का आईना है मेरे सामने जिसको मैं देख रहा हूँ, उस पे मैं देख रहा हूँ कि मैं परमात्मा की जब श्रीमत पर चलता हूँ तो मुझे
क्या है, सुख ही सुख मिलते हैं। और जैसे ही उसकी मत को छोड़ता हूँ तो रावण की मत पर चलता हूँ तो मुझे श्राप और दुख मिलते हैं। तो मुझे उसकी मत पर चलना है। उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे बैलेंस रखना है समय और कर्म का। उसके लिए मुझे मास्टर रचयिता बनना है, जिसमें मुझे बस पढ़ाई याद आए, मुझे वरदान याद आए, मुझे वर्षा याद आए और कुछ नहीं याद आए। और मैं इन सभी बातों को अपने अंदर रखता जा रहा हूँ, परिवर्तन करता जा रहा हूँ और योगी बन रहा हूँ, बहुत बहुत योगी। और पुरानी अपनी बातों को, पुराने संस्कारों से सबसे क्या ले रहा हूँ, विदाई ले रहा हूँ। तो इस समय ये जो समय चल रहा है, मुझे अभी ही बदलना है, वरना मैं फिर कभी नहीं बदल पाऊंगा। तो ये प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें जो हमने अभी सुनी, इन्हें योग में और पक्का करेंगे और पूरे दिन में इम्बाइब करेंगे। ओम शांति।